वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रानू सिंह और आज हम बात करेंगे मोमेंट आर्म के बारे में। मोमेंट आर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरेटिकल पर्पस से एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए मोमेंट आर्म, तो देखिए मोमेंट आर्म क्या होता है। आपका जो जॉइंट एक्सिस होता है, सबको पता है कि आपका लिवर कौन बनाता है, एक बोन सिस्टम है जो लिवर बनाता है। तो ये जो मान लीजिए ये लिवर है और ये आपका जॉइंट एक्सिस है और आपके यहाँ पर मसल फोर्स लगा रही है। तो मसल फोर्स और जॉइंट एक्सिस के मध्य का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं। तो इट इज़ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सिस टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स एंड फोर्स इज जनरेटेड बाय मसल एंड ग्रेविटी ड्यूरिंग मूवमेंट। तो सभी को पता है कि जब हम मूवमेंट करते हैं तो आपके ऊपर मसल फोर्स भी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए एक फोर्स जनरेट करती है। किससे काउंटर बैलेंस करने के लिए? ग्रेविटी से, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा आपके ऊपर एक्ट करती ही रहती है। तो देखिए इट रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ द मसल टू एक्सर्ट अ टॉर्क। तो देखिए जितनी अच्छी आपकी मोमेंट आर्म होगी उतना ही अच्छा मसल जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर सकेगी, मस्कुलर एफिशिएंसी भी उतनी ही अच्छी होगी और मसल को एफर्ट कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंट आर्म इज डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द टॉर्क। द लॉन्गर द मोमेंट आर्म द मोर फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन द जॉइंट, उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा। तो मोमेंट आर्म इंक्रीज है, टॉर्क और जो मसल फोर्स का जो टॉर्क होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वी विल टेक अ एग्जांपल ऑफ लेग फुट सेगमेंट। तो हम एक लेग फुट सेगमेंट का एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, जिसके अंदर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो उसको डिफाइन करेंगे कि QLF जो उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। एक अभी आगे मैं एक डायग्राम बताऊंगी। तो QLF क्या है? Q माने क्वाड्रिसेप जो फोर्स जनरेट करेगी वो QLF से डिनोट होगा। GWBLF, LF माने होता है लेग फुट, WB माने होता है वेट बूट और G माने होता है ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी और वेट बूट के द्वारा जो लेग फुट पर आपका फोर्स लग रहा है वो GWBLF से डिनोट होगा। अब देखिए ये है वो डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम थोड़ा सा ऐसा ही बना है, लेकिन जस्ट लेट इट बी, आप सिर्फ समझने के लिए देख लीजिए। तो इसमें देखिए कि आपका जो ये डायग्राम है उसके अंदर QLF क्या है, जो क्वाड्रिसेप्स फोर्स जनरेट कर रही है वो तो QLF हो गया। और GWBLF मैंने अभी बताया कि वेट बूट और ग्रेविटी जो आपके लेग फुट पर जो फोर्स लगा रही है वो आपका GWBLF से डिनोट होगा। अब देखिए यहाँ पर जॉइंट एक्सिस लाइन, जो ये डॉट डॉट हो रहा है, ये जॉइंट एक्सिस लाइन है, वो पास हो रही है। लेकिन वो पास किससे हो रही है? आपकी जॉइंट लाइन एक्सिस से। आपकी जो मोमेंट आर्म है इसके और इसके मध्य की जो मोमेंट आर्म होगी वो यहाँ बनेगी। ठीक है, और QLF की मोमेंट आर्म कहाँ से बनेगी? क्योंकि अपना जॉइंट एक्सिस यहाँ पर क्या है, नी जॉइंट है, तो नी जॉइंट से लेकर के क्वाड्रिसेप्स तक बनेगी। तो इसकी तो मोमेंट आर्म ये हो गई और इसकी मोमेंट आर्म ये हो गई, लेकिन ये जॉइंट लाइन एक्सिस से मिल रही है। तो ये 90 डिग्री की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो वेट बूट का और जो ग्रेविटी का जो फोर्स लगेगा उसका जो टॉर्क जनरेशन होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो जॉइंट लाइन एक्सिस से पास हो रही है, तो वो दोनों जीरो हो जाएंगे। लेकिन QLF का मोमेंट आर्म अच्छी है तो QLF का टॉर्क भी अच्छा प्रोड्यूस होगा, मस्कुलर एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। तो चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द लेग इज 90 डिग्री, लेग फुट vector passes through the knee joint axis and moment arm for the gravity and leg foot is zero। ठीक है, इसके लिए तो क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि वो आपके जॉइंट लाइन एक्सिस से पास हो रही है। इट प्रोड्यूस नेग्लिजिबल टॉर्क। तो टॉर्क भी मैंने बताया था कि मोमेंटम जितनी अच्छी होगी उतना टॉर्क प्रोड्यूस होगा और जितनी कम होगी उतना ही कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो जब मोमेंटम जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। लेकिन क्वाड्रिसेप्स मसल प्रोवाइड लेस फोर्स बिकॉज हैविंग लॉन्ग मोमेंटम। तो इसकी लार्ज मोमेंटम है तो ये अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और अच्छा मसल फोर्स भी प्रोवाइड करेगी। अब आ जाइए कि अगर यही बात 45 डिग्री पे कही जाए कि आपका लेग की पोजीशन जो है, रेंज ऑफ मोशन जैसे जैसे चेंज होती है, मोमेंट आर्म भी चेंज होता है, टॉर्क भी चेंज होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर 45 डिग्री पे आपके पैर को ले जाया जाए तो आपका जॉइंट लाइन एक्सिस यूं आ रहा है। ठीक है, अब इसकी मोमेंट आर्म इधर चली जाएगी, यहां से लेकर के ये ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे जाएगी और क्वाड्रिसेप्स की ऐसे जाएगी। तो दोनों की लगभग एक जैसी पोजीशन में जा रही है। तो QLF की भी मोमेंट आर्म अच्छी है और GWBLF की भी मोमेंट आर्म यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। तो दोनों की जो टॉर्क प्रोडक्शन की रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। देखिए इन 45 डिग्री नी फ्लेक्शन नाउ ग्रेविटेशनल वेक्टर लाई इन ग्रेटर डिस्टेंस from knee joint axis
and the momentum of gravity and QLF both are increases and produce क्यू क्यू जो काउंटर फोर्स जनरेट करने लग जाए, क्यों जनरेट करने लग जाएगी कि ये देखिए, अब जब ग्रेविटी की टॉर्क जनरेट करने लग गई, वेट वुड भी टॉर्क जनरेट करने लग गई, तो अब क्या होगा कि आपकी क्वाड्रिसेप्स को काउंटर फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अब वो फोर्स लगा रही है तो उसके बैलेंस में फोर्स लगाएंगे तभी तो आप पैर को उठा पाओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पैर उठ ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए आपका जो पैर है उसको एक्सटेंशन में ले जाने के लिए तो काउंटर फोर्स तो आपकी क्वाड्रिसेप्स लगाएगी, और इधर आपका जो फोर्स लगा रही है, जो फोर्स लगा रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो आपका कौन लगाएगा, ग्रेविटी और वेट बूट लगाएगा। तो इसको दोबारा समझ लेते हैं कि इसकी भी मोमेंटम अच्छी है और इधर आपकी GWBLF की भी मोमेंटम अच्छी है, तो ये तो आपके काउंटर क्लॉकवाइज फोर्स लगाएगी और ये लगाएगा आपके क्लॉकवाइज फोर्स, तो जिससे आपका जो पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी। अब आ जाइए नेक्स्ट, अगर इसी पैर को आपका बोल दिया जाए कि भाई 0 डिग्री पे, यानी कि 0 डिग्री फ्लेक्शन है और फुल एक्सटेंशन में आपका पैर आ गया। अब फुल एक्सटेंशन में आने की वजह से जो QLF है वो तो बिल्कुल जो एक्सिस है उसके पास आ गई। जब एक्सिस के पास आ गई तो मोमेंटम उसकी बिल्कुल भी नहीं रही, है ना, डिक्रीज हो गई मोमेंटम। लेकिन आप देखिए जॉइंट एक्सिस से GWBLF की परपेंडिकुलर लाइन कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो इसकी मोमेंटम बहुत अधिक हो गई है। तो इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए QLF को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ेगा एक्सटेंशन में रखने के लिए। तो नी एक्सटेंशन और 0 डिग्री रिफ्लेक्शन में क्या कहता है कि ग्रेविटी वेक्टर इज नाउ परपेंडिकुलर टू द लेग फुट सेगमेंट एंड इट्स मोमेंटम इंक्रीज, एंड मोमेंटम जो क्वाड्रिसेप्स की वो स्मॉलर हो गई है देन द प्रीवियसली, सो क्वाड्रिसेप्स वांट टू जनरेट ए ग्रेटर फोर्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, यानी कि अब पैर को उसको एक्सटेंशन में रखने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसका टॉर्क कम हो गया है और मोमेंटम भी कम हो गया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहते हैं, एज द मोमेंटम इंक्रीज, जैसे जैसे मोमेंटम इंक्रीज होती है उसका टॉर्क भी इंक्रीज होता है और उसकी जो उसकी मसल फोर्स जनरेट करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी इंक्रीज होती है। और मोमेंटम फोर्स की मैक्सिमम होती है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट 90 डिग्री सेगमेंट। तो अभी मैंने बताया था कि 90 डिग्री पे ग्रेविटी और वेट बूट का तो लग ही नहीं रहा, वहाँ की मोमेंटम कम थी बिल्कुल ही, तो क्वाड्रिसेप्स यानी मसल जो फोर्स है वो अच्छा जनरेट होता है। अब द मोमेंटम ऑफ फोर्स इज मिनिमम व्हेन इट इज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ सेगमेंट। जब भी किसी से जॉइंट लाइन एक्सिस से या सेंटर ऑफ रोटेशन से आपकी जब मोमेंटम पास होने लग जाती है तो वहाँ पर आपका जो भी फोर्स जनरेशन या टॉर्क जनरेशन होता है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं इसके अलग अलग, जैसे कि मैंने 90 डिग्री बोला, 35 डिग्री, 45 डिग्री पे किस तरीके से रिलेशनशिप में आप बात करोगे तो वो भी एक बार समझ लीजिए, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है कि मोमेंटम जो है वो एंगल ऑफ एप्लीकेशन पे कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है। देखिए मोमेंटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, मीन्स व्हेन एंगल ऑफ फोर्स इज चेंज होता है तो आपका जो मोमेंटम है वो भी चेंज होता है। तो फोर्स application is directly affected to momentum and momentum is more at 90 डिग्री। तो यहाँ बात की थी अपन ने कि 90 डिग्री पे सबसे अधिक होती है। when we take example of a lever the angle of force is application between lever and force vector। तो यहाँ देखिए ये अपना 35 डिग्री कह लो या 45 डिग्री पर ये ले लिया, 45 डिग्री पर आया, 35 डिग्री पे देखिए ग्रेविटी उसको नीचे पुल कर रही है और मोमेंटम इसकी मतलब रिलेटिवली 90 डिग्री से तो कम ही है, ये कम है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी मोमेंटम आ गई। अगर इसको 70 डिग्री ले लिया जाए तो इतनी बड़ी मोमेंटम आ गई, ठीक है। और अब इसको अगर 90 डिग्री पे ले लिया जाए तो 90 डिग्री पे इतनी बड़ी मोमेंटम है, यानी पूरा लिवर को ही कवर कर रही है। जब ये पूरे लिवर को मोमेंटम कवर कर रही है 90 डिग्री पे और इसकी मोमेंटम ज़्यादा है तो इसका एंगल ऑफ पुल चेंज हुआ और इसकी मस्कुलर एफिशिएंसी अच्छी होगी, टॉर्क अच्छा प्रोडक्शन करेगी और मतलब इसके लिए जो मसल है उसको कम काम करना पड़ेगा। तो ये देखिए 90 डिग्री के मोमेंटम की पोजीशन यानी एंगल जैसे ही चेंज हुआ मोमेंटम भी चेंज हो गई। अब देखिए
इसके साथ साथ हम चलिए एक चीज़ और बात करते हैं एंगल ऑफ पुल के बारे में, कि एंगल ऑफ पुल क्या होता है, वो भी इसी के द्वारा ही समझाया जाएगा कि इट इज़ ए एंगल बिटवीन द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन। तो ये देखिए, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन है, यानी ये एक एंगल बनता है लिवर और लाइन ऑफ पुल ऑफ मसल, यानी पुल आपकी मसल जो है, बाइसेप्स का एग्जांपल है, मसल आपकी पुल ऊपर की साइड करेगी तभी तो आपका एल्बो का फ्लेक्शन होगा। तो लाइन ऑफ पुल ऑफ फोर्स ऊपर की साइड है, तो उसके मध्य और लाइन ऑफ पुल मसल्स के मध्य और लिवर के मध्य का जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ पुल कहा जाता है। एंड वी कैन से दिस इज द एंगल बिटवीन द मस्कुलर एक्सर्शन एंड बोन, यानी मस्कुलर इंसर्शन, सॉरी एक्सर्शन नहीं, मस्कुलर इंसर्शन एंड बोन, मसल का जो इंसर्शन होता है उसके मध्य और लिवर के मध्य जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ पुल कहा जाता है। इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस टू द मैक्सिमम टॉर्क, तो अभी बताया कि 90 डिग्री पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फ्रॉम ए मसल द जॉइंट मस्ट बी पोजिशन 90 डिग्री टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क बाय द मसल, क्योंकि वहाँ मोमेंट आर्म सबसे ज़्यादा होती है। तो ये भी उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एंगल ऑफ पुल, एंगल अगर 90 डिग्री है तो पुल भी ज़्यादा होगा। तो लाइन ऑफ पुल क्या होता है, ये एक लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मसल होती है, यानी लाइन ऑफ पुल का है कि मसल जिस साइड आपकी पुल कर रही है वो लाइन ऑफ पुल कहलाएगी। और एंगल ऑफ पुल एंड मोमेंट आर्म बोथ चेंज व्हेन द जॉइंट पोजीशन इज चेंज। तो जॉइंट एक्सिस की पोजीशन जैसे जैसे चेंज होगी, रेंज ऑफ मोशन जैसे जैसे चेंज होगा, दोनों ही चेंज होते हैं, लाइन ऑफ पुल भी चेंज होता है, मसल एक्शन भी चेंज हो जाएगा उसका, क्योंकि मोमेंट आर्म चेंज हो जाएगी। तो मैक्सिमम अमाउंट टॉर्क प्रोड्यूस होता है 90 डिग्री पर, ये याद रखिएगा, क्योंकि हम जब भी आगे शोल्डर जॉइंट वगैरह जो भी मसल्स के जब बात करेंगे डायनेमिक स्टेबलाइजेशन के बारे में, कि सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन कहाँ होता है या मसल कौन सा टॉर्क सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी, तो वो 90 डिग्री पे ही करेगी। और रोटेशनल फोर्स जो होता है वो 90 डिग्री पर ही जनरेट होता है। तो ये सारी जो बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। आई होप कि आपको ये समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।